पान की दुकान के बूढ़े मालिक ने देखा तो उसकी चुंदवाई हुई आंखों में चमक आ गई। उसने अपने कपड़ों को जरा सा झाड़ा, उसकी सलवटें को साफ किया और ठीक से बैठ गया। मालती की चाल में थकावट थी। पान की दुकान के पास आकर वो कुछ क्षणों के लिए रुकी और फिर सीढ़ियां चढ़कर दुकान के अंदर चली गई। आओ, बहुत दिनों के बाद आई हो, दुकानदार ने कहा तो उसे हल्की सी खांसी आई। वो कुछ देर लगातार खांसता रहा। खांसते हुए वो मालती के चेहरे की उदासी को भी देख रहा था और सुंदरता को भी। मालती के साधारण से नक्शे वाले चेहरे में विचित्र सा आकर्षण था, जो उदासी के कारण और भी बढ़ गया लगता था। उस समय दुकानदार की आंखों में तरस भी था और ललचाई हुई भूख भी थी। मालती उसकी ओर यद्यपि देख नहीं रही थी, पर उसकी दृष्टि को अनुभव कर रही थी। उसके प्रश्न का उसने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। आखिर जब दुकानदार की खांसी रुकी तो उसने फिर कहा, कहो, क्या सेवा कर सकता हूँ? आज तो बहुत उदास दिख रही हो। मालती हल्का सा मुस्कुराई। यहाँ आकर कौन खुश होता है? आदमी की बदकिस्मती है जो उसे यहाँ लाती। कैसी बातें करती हो? अच्छे बुरे दिन आदमी पर आते ही रहते हैं। आज चेहरे पर उदासी लेकर आई हो तो कल खुशी लेकर भी आओगी। मालती ने बिना कुछ कहे हाथ में पकड़ा डिब्बा सामने मेज पर रखकर खोला। उसमें एक हार जगमगा रहा था। सोने का हार था, इसमें सफ़ेद और हरे मोती जड़े हुए थे। दुकानदार ने हार को एक नज़र देखा और फिर मालती की ओर मुंह उठाकर कहा, कितने रुपए चाहिए? 700। 700? दुकानदार के मुंह से निकला। हर बार इसकी कीमत बढ़ती जाती है। पिछली बार 600 में रख गई थी, उससे पहले 500 में और सबसे पहले सिर्फ 300 में ही। अगली बार आऊंगी तो पूरे 1000 मांगूंगी। मालती ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, आखिर भरोसे की भी तो कोई कीमत होती है। बस भरोसे ही की कीमत है, वरना इस हार के तो मैं 300 भी ना दूं। उसने अपनत्व जताते हुए कहा, अगली बार 1000 मांगोगी तो 1000 भी दूंगा। तुम्हारी बात कब टाली है? मालती मुस्कुराई तो बूढ़े की आंख और भी चमक उठी। वे उस मुस्कुराहट को जैसे पी जाना चाहती थी। घर पहुंचकर मालती को लगा जैसे कोई पीछे रह गया था और वो अकेली ही आई थी। उसके दिल में दर्द था, किसी प्रिय वस्तु को खो देने का दर्द। जीवन में वो बहुत कुछ खो चुकी थी, बस एक हार बच गया था, उसे बहुत प्रिय था, पर आज वो उसे भी दे आई थी। आज से पहले भी वो उसे 5 बार गिरवी रख चुकी थी, जो हर बार कुछ 1 महीने के बाद उसके पास वापस आ जाता था, पर इस बार पता नहीं कब आए। उसने सोचा शायद ना ही आए। वे दिन अब नहीं रहे जैसे उन दिनों को देखने के लिए मालती ने पीछे की ओर नज़र दौड़ाई। 10, 12, 15 साल पीछे की ओर। इस घर में रहते हुए 15 साल बीत गए। लगता था जैसे अभी कल की ही बात हो। अभी ये भी लगता था जैसे 15, 20, 25 साल पहले की बात हो। मालती इस घर में आई थी तो किसी ने कहा था, मालती तुम आई हो तो आज ये घर भरा भरा सा लगता है। मालती को भी घर भरा भरा सा लगा था। बस यही थोड़ा सा सामान था तब भी, पर आज मालती को ये घर खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि कोई यहाँ से चला गया था। वो व्यक्ति जो कहीं दूर से उसे लाया था और उसके साथ साल भर इस घर में रहा था, आखिर किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़कर चलता बना। मालती उसकी प्रतीक्षा करती रही थी और अंत में मर्द की जात को कोसती हुई चुप हो गई थी। वो व्यक्ति फिर कभी नहीं लौटकर आया। मालती के पास जो थोड़ी सी पूंजी थी वो खत्म होने लगी थी। हाथ खींचकर खर्च करने पर भी वो पूंजी खत्म होने से रह नहीं पाई थी। और फिर एक दिन मालती अपना हार लिए पान की दुकान के मालिक के पास सौदा कर रही थी। ये 13 साल पहले की बात थी। वो दुकानदार तब भी आज जैसा ही बूढ़ा लगता था। उसने 300 में हार गिरवी रख लिया था। बेचने पर वो हार 500-600 में बिक भी गए सकता था।
पर मालती उसे बेचना नहीं चाहती थी, किसी कीमत पर भी बेचना नहीं चाहती। उस हार के साथ उसकी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई थी। वो हार उसने जितने अरमानों से बनवाया था, फिर कुछ महीनों में जब वे 300 रुपये भी खत्म होने को आए थे और मालती को भविष्य अंधकार में दिखने लगा था, तो उसने किसी की 2 आंखों को अपनी ओर देखते हुए पाया था। वैसे तो और भी बहुत सी आंखों को वो अपनी ओर देखते हुए पाती थी, पर उन 2 आंखों में उसे कुछ और ही बात दिखाई देती थी। उसने सोचा था कि भविष्य के अंधकार में वे आंखें उसे शायद प्रकाश दे सकेंगी, और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसका भविष्य प्रकाशित हो उठा था। मालती उस व्यक्ति के साथ जीवन के दिन काटने लगी थी। फिर एक दिन मालती उस व्यक्ति के साथ पान की दुकान पर पहुंची थी और उस व्यक्ति ने ब्याज की रकम के साथ 300 रुपये चुकाकर हार छुड़ा लिया था। जब उसने हार मालती के गले में पहनाया था तो मालती की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि वो व्यक्ति मालती को छोड़कर चला गया था, या कहना चाहिए कि मालती को उससे छुटकारा मिल गया था। उसने जिस प्रकार मालती के लिए हार का सौदा किया था, उसी प्रकार वो मालती का भी सौदा करना चाहता था। मालती की खुशकिस्मती थी कि वो उसके जाल में पूरी तरह फंसने के पहले ही बच गई थी, वरना पता नहीं उसका क्या हाल होता। और मालती ने मर्द की जात पर बार बार थूका था। कुछ महीनों के बाद मालती दोबारा पान की दुकान पर गई और हार के 400 रुपये मांगे। दुकानदार किसी भी हालत में 300 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था, पर फिर अचानक उसने अपनी बूढ़ी आंखों से मालती को कुछ इस प्रकार देखा था कि अंत में हार रख लिया था और 400 रुपये मालती के हाथ में थमाते हुए कहा था, आज तो नहीं पर कभी तुम्हें इसकी कद्र होगी। किसी भी दूसरी जगह तुम इसके 200 से ज़्यादा नहीं पा सकते। घर पहुंचकर मालती उन 400 रुपयों का हिसाब लगाने लगी थी कि आखिर उनसे कब तक गुजारा होगा, और जब एक दिन वे रुपए खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। आखिर उसका भविष्य क्या है, ये लंबा जीवन किस तरह से कटेगा। वो कई दिन तक सोचती रही। उस मझधार में उसे कहीं किनारा दिखाई नहीं दे पा रहा था, ना ही कोई चप्पू दिखाई दे रहा था जिससे वो अपनी नाव को मझधार में से निकाल सके। आखिर उसे एक तरीका सूझा था, पर उसके बारे में वो कई दिनों तक फैसला नहीं कर पाई थी। उसका मन डगमगाता रहा था, बार बार उलझन में फंसता रहा था, पर अंत में वो अड़ी कदमों पर खड़ी होकर गई। कुछ ही अरसे बाद मालती किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरी बार पान की दुकान पर गई। उस व्यक्ति ने ब्याज रकम के साथ हार के 400 रुपये चुकाए थे और मालती उसके हाथों से हार पहनकर बेहद खुश हुई थी। उस दिन जब दुकानदार ने मालती के साथ उस व्यक्ति को देखा था तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं थी। वह हैरान था कि मालती ने भला ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना था। वह व्यक्ति इतना क्रूर था कि देखकर घिन होती थी। हाँ, मालती को भी उसे देखकर घिन होती थी। वो क्रूर भी था और मर्द की जात भी था। वो कुछ ही दिन मालती के साथ रहा था। एक दिन मालती ने उसे किसी आवारा कुत्ते की तरह हमेशा के लिए ठुकरा दिया। इस बार मालती को अजीब सा अनुभव हुआ था। उसके मन में खुशी भी थी और ग्लानि का भाव भी था, संतोष भी था और पश्चाताप भी था। वो कई दिन तक बेचैन सी रही थी, पर फिर उसने सोचा था इसके सिवा और चारा भी क्या है। इस संसार में जीना कोई आसान काम तो नहीं है। तब से मालती एक छोटा सा अपने आप में सिमटा हुआ जीवन बिताती आ रही थी। उसके जीवन में कोई नहीं था। जो भी आया उस समय के बाद चला गया, और जो नहीं आया उसके लिए वो आज तक तरसती रही थी। जीवन की शून्यता में एक बच्चा आ जाता तो उसे किसी बात की कमी न रहती। तब जीने को जी चाहता, पर उसकी कोख तो जैसे हमेशा के लिए बांस थी। और अब तो ये जीवन कई बार इतना वीरान सा लगने लगा था कि वो कभी सोचती कि इससे तो मौत ही अच्छी है। 40 की उम्र को पहुंचने पर मालती थक गई थी। बुढ़ापा कितनी जल्दी आ गया।
फिर एक ऐसा अकेलापन था, एक ऐसी शून्यता थी कि जीवन उस कुएं के समान था जिसका पानी सूख गया हो और उसकी गहराई में अंधेरा ही अंधेरा हो। 700 रुपये काफ़ी बड़ी रकम थी। मालती सोचती कि गिरवी रखे हार की मियाद पूरी होने तक कोई ना कोई और व्यक्ति मिल ही जाएगा जो उसके साथ पान की दुकान पर जाकर हार छुड़ा देगा। वैसे अब वे दिन नहीं रहे। क्या पता कब कोई व्यक्ति मिले, हो सकता है ना ही मिले। इस उम्र में कौन होगा जो उसकी खातिर आंखें मूंद कर 700 रुपये खर्च कर देगा। जिसकी आंखें हैं वो 700 में देखभाल कर अच्छा माल खरीदेगा। समय बीतता रहा और वो रकम कम होती गई। आखिर एक दिन मालती खाली हाथ लिए बैठ गई। ऐसी हालत होने के पहले तो वो हर बार हाथ छुड़ा लिया करती थी, पर इस बार मियाद के कुछ ही दिन बाद बाकी रह गए थे। मालती बोझिल कदम उठाती हुई इस बार अकेली ही पान की दुकान पर गई। इसे देखकर दुकानदार की चुंधियाई हुई आंखों में चमक आई। आओ, बहुत दिनों के बाद आई हो, उसने कहा तो उसे खांसी आ गई। वो कुछ देर लगातार खांसता रहा। उस खोखली खांसी के पीछे मालती ने उसके छलनी हो चुके फेफड़ों को अनुभव किया और सोचा कि बस कुछ ही समय का मेहमान है और जब एक दिन वो मर जाएगा तो इस दुकान का क्या होगा। खांसी रुकने पर दुकानदार ने फिर पूछा, कहो क्या सेवा कर सकता हूँ। इस बार तो अकेली आई हूँ। वो तिजोरी में है उसका हार निकालने लगा। हार निकालकर जब वो मालती के सामने आया तो मालती ने एक नज़र हार को देखा जो हमेशा की तरह जगमगा रहा था। फिर उसने एक नज़र दुकानदार की ओर देखा जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आगे उसने कहा, मैं इसे छुड़ाने नहीं आई हूँ और रुपए मांगने भी नहीं आई हूँ। तो मालती कुछ देर चुप बनी दुकानदार की ओर देखती रही। फिर उसने कहा, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। वो एक क्षण के लिए रुकी। अगर तुम चाहो तो मुझे पहना सकती हो। दुकानदार की आंखें एकदम खुल गईं। उसके मुंह से निकला, सचमुच? हाँ, सचमुच, मालती ने धीमे से कहा। दुकानदार ने हार को कांपते हुए दोनों हाथों में पकड़ा और तब 2 कदम आगे बढ़कर उसी प्रकार कांपते हुए हाथों से उसे मालती के गले में डाल दिया। तभी उसे खांसी आई। उसने खांसते हुए कहा, एक उम्र ही बीत गई है तुम्हारे इंतजार में। मुझे पता था एक दिन तुम आओगी, जरूर आओगी। इतने बरसों से बस इसी इंतजार में जी रहा था। तभी उसने बड़ी नरमी से मालती का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के पिछले कमरे में ले गया। वो वहाँ उसका घर था। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।